आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सरकार ने बुधवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। बता दें कि बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों की स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। कांग्रेस की ओर से तारिक अहमद और मुकुल वासनिक इसमें शामिल हुए थे, जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा बैठक में पहुंचे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया के संकट पर विस्तार से जानकारी भी दी। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, तृणमूल कांग्रेस ने बैठक से दूरी बनाई और राहुल गांधी भी इसमें शामिल नहीं हुए। बैठक में मौजूदा हालात और भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में पश्चिम एशिया में मौजूदा हालत और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा हुई। खासतौर पर ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक असर और कूटनीतिक रणनीति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विचार विमर्श होने की उम्मीद जो है वो नजर आई। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में ऊर्जा संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तेल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने बताया कि 4 और जहाज भारत की ओर आ रहे हैं और कुछ अन्य जहाज जल्द ही हॉर्मुज क्षेत्र से निकलेंगे और इससे साफ है कि सप्लाई चेन को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं है। बैठक में सरकार ने विपक्ष को मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी और उनके सवालों का जवाब भी दिया। विपक्ष ने सुरक्षा, तेल आपूर्ति और विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए, जिन पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। जो चिंताएं थी हमने उसको दर्ज कराई और पहली चिंता तो यही थी कि भाई पूरा देश इस वक्त गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा है और अब तो पेट्रोल पंप्स पे जिस तरीके से भीड़ लग रही है, तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन जो भाषण दिए दोनों सदनों में, उससे भी एक ऊहापोह और घबराहट की स्थिति लोगों में है। तो इस पे सरकार का अपना ये पक्ष था कि भाई हम 60% LPG डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और गैस की कोई कमी नहीं होने पाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास तेल का भी रिजर्व है। तो इस तरह से उनका तो यही कहना था। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर में बता रहे थे कि हमने 50% रिड्यूस किया है, ऐसा कह रहे थे। तो कुल मिला के जो हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमको इस युद्ध में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, और जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने यात्रा क्यों की, या पाकिस्तान कैसे चौधरी बन रहा है, तो अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो सर, आप लोगों के जो क्लैरिफिकेशन थे, क्योंकि आप लोग लगातार LPG पे भी सवाल पूछ रहे थे, सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही, प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में रखा, उस पर भी आप लोगों को ये था कि चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे, वो संतुष्टि हुई आप लोगों को कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे इस बात को। अब देखिए, अब 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि एक ऐसा फैसला होगा जो हिस्ट्री में हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास का कोर्स बदल दिया। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण का, महिला विकास का वो बात करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि नारी शक्तिकरण से अब हम लोग को उठ करके नारी नेतृत्व की ओर जाना है। तो नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम लोग पूरा कर आए हैं। अब हम लोग नारी नेतृत्व की ओर जा रहे हैं, जहां हम देश के साथ साथ पूरे विश्व को उदाहरण देना चाहते हैं कि भारतीय नारी की क्षमता और ताकत क्या है, और इसके लिए हम लोग लीडर्स तैयार कर रहे हैं। बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण लोकल गवर्नमेंट में दे करके बहुत सारे लोकल लेवल पे विमेन लीडर्स को तैयार किया गया था। अगर जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने का बात हो रहा है, इससे नारी सशक्तिकरण ही नहीं, नारी नेतृत्व भी तैयार होगा। कई सारी महिलाएं जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग जो स्पेस है उसमें आएंगी। और हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि आरक्षण सिर्फ मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं। तो एक मिनिमम बेंचमार्क सेट हो जाएगा महिलाओं के लिए, जहां पे वो आके राजनीति में अपनी अहम भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसको लेने में वो आगे आ सकती हैं और आने वाले समय में ये ऐतिहासिक होगा।
आज जिस तरीके से आल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जो खाड़ी में युद्ध चला उसको लेकर बुलाई गई थी पार्टी को, सभी एक तरीके से पार्टी को एकजुट होकर देखिए पूरे देश को एकजुट होने की बात कही गई थी, एकजुट होकर उसको सामने। देखिए देश को हमेशा ही एकजुट रहना है, पर अभी जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग हैं, जिस तरीके का तनाव विश्व में चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि अखंड भारत का जो उदाहरण है वो हम लोग पेश करें। और जब मुट्ठी साथ में होता है, जब उंगलियां साथ में होती है, तब जाके मुट्ठी बनता है और वो ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए हम लोग सबको एकजुट रहना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उन्होंने सब ने सदन में ये सुनिश्चित किया है कि डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री जी देश के साथ हैं, सारे भारतवासी प्रधानमंत्री के साथ हैं और मिलकर हम लोग इसके ऊपर बढ़ेंगे। मैम, ये लगता है कि जो आने वाले आगे जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें अगर महिला आरक्षण बिल इससे पहले पास हो जाता है तो महिलाएं ज्यादा नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी देश का? नहीं, बिल्कुल, जैसा हमने कहा कि अगर आ जाते नहीं, हम लोग का यही टारगेट है कि 2029 के पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके 33% आरक्षण हो जाए, ताकि 2029 के चुनाव में 33% महिलाएं सांसद आएं और उसके बाद वो प्रदेश में भी फॉलो हो। और जैसा कि हमने कहा, हम लोग नारी शक्ति कहते हैं ना, नारी सशक्तिकरण से बढ़कर नारी नेतृत्व की ओर जा रहे हैं। और हम लोग अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे इतिहास में जिस तरीके से सशक्त नारियां ने इतिहास को बनाया है, तैयार किया है, अभी की भी जो नारियां हैं वो भी आगे लेके भारत को जा सकती हैं। नहीं, बिल्कुल, सभी एनडीए घटक दल के, विशेष रूप से बिहार के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सम्मानित सांसदगण मौजूद हुए थे और ये एक अच्छी पहल है जिसके तहत सभी एनडीए घटक दल के लोगों के साथ एक समन्वय भी स्थापित किया गया और साथ ही साथ एक सकारात्मक बैठक और चर्चा भी हुई। हम लोग रामनाथ ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम में सबको निमंत्रण देने के लिए। और जिस तरह के आज आल पार्टी मीटिंग है उसके अंदर जो एलओपी हैं राहुल गांधी वो नदारत रहे थे पार्टी से, वो केवल चुनाव प्रचार में गए हुए थे। तो ये पहली बार नहीं है, पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हुए जब एलओपी नज़र नहीं आया, तो ये स्पष्ट रूप से दिखता भी है और अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि एलओपी ज़रूर है, लेकिन उनकी एलओपी होने की जो गंभीरता है वो स्वयं धीरे धीरे इतनी खोते जा रहे हैं कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हो या जिस वक्त देश को एक साथ खड़े होकर इस जहां विश्व स्तर पर जिस तरीके के माहौल है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके लिए चिंतित भी हैं और अभी से जैसे कोरोना के वक्त ये देश मजबूती के साथ विश्व के सामने खड़ा था, इस वक्त भी हमारा देश किस तरीके से आने वाले जो भी ये संकट है उस पर खड़ा रहे, इसके लिए जहां वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जब उसमें एलओपी नहीं है तो आप समझ सकते हैं देश के प्रति उनका प्रेम कितना है। सिर्फ संविधान की किताब लेकर घूमना और राजनीति करना, इससे ऊपर उनके लिए और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा दुखद है कि ये हमारी विपक्षी पार्टियां इस इशू को लेकर के बार बार कहती थी ऑल पार्टी मीटिंग हो, उस पर डिस्कशन हो, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उस पर डिस्कशन हो और उस पर हम एक निर्णय लें। लेकिन जब पार्टी ने मीटिंग रखी तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी, वो भी नहीं, टीएमसी नहीं, और ये वो पार्टियां हैं जो केवल बाहर मीडिया पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर केवल और केवल फर्जी नैरेटिव करती हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं। लेकिन जब सरकार बुलाती है उनके राय के लिए, उनके डिस्कशन के लिए, तो उससे गायब हो जाते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। युद्ध की स्थिति है, कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान और भी खाड़ी के देशों में। इस समय एक स्वर देश के विपक्षी दलों की सत्ताधारी दलों एक स्वर निकलना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास भी हो रहे हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लोकसभा राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थिति बताई और टीएमसी को कोई मतलब नहीं है देश से, इस विशेष पर राजनीति करना है, बंगाल में राजनीति करना है, बंगाल में चुनाव है तो कुछ कुछ बोलना है, इसलिए कोई टीएमसी को जरूर आना ही आना चाहिए था, लेकिन इन दलों को देश से कोई मतलब नहीं है, इस परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। No, opposition generally expressed our concern with regard to this war. There were many pertinent issues
like the silence of the government with regard to the unilateral attack against Iran. And we also raised the issue of being silent on the assassination of the supreme leader of Iran, and various other concerns with regard to the shortage of LPG and how the war is affecting different sectors of economy. The government has justified that there has been no silence, we have been talking. And government also assured that there will not be any shortage of LPG or CNG or crude oil or petroleum products in this country. And they assured that everything is done to streamline, and they also said that our wish is that the war ends quickly because the war is affecting everybody. And when I persistently asked, they said that in a conversation between Prime Minister and US President, our Prime Minister has conveyed our desire that the war ends fast, because the war, as said by the External Affairs Minister, war hurts everybody. In any case, the general consensus amongst the opposition parties is that the India should have taken a forthright position with regard to the war that was waged against an independent sovereign country. LDF को वोट देना means BJP को वोट देना. That is our plea to youngsters, because many people won't understand. If they give LDF, it means they are making strong BJP, and not only BJP, it is going to destroy their own future. And Congress party this time doing its best, and Pinarayi will definitely lose in his government. But they are targeting your party. No, this time people have made up their mind to make win for UDF. प्रधानमंत्री है कि सभी पार्टी इस क्राइसिस के समय में सरकार का समर्थन, हम सरकार के समर्थन में रहेंगे, लेकिन क्या सरकार अपोजिशन जो बात बोल रहे है उसे सम्मत होगी? प्रधानमंत्री कहाँ गए कल? प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है विश्व में, देश में, और ऑल पार्टी मीटिंग में कर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने लगे हैं। ये कौन सी नई रीत है? देखिए, परस्पर विरोधेतु वयम पंचशते शतम और परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम, इस भावना के साथ, क्योंकि ये देश की विदेश नीति है, इसलिए सबको साथ में लाकर प्रयास किया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। और पहली बार नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हो, कोविड हो, हर देश के अंदर जब वैश्विक चुनौती आती है उसमें हम तो हमेशा विपक्ष को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। पर पता नहीं कि विदेश नीति पर भी ये ओछी राजनीति करने से कब बाज आएंगे। राहुल गांधी तो आज थे नहीं, उनके लिए चुनौती नहीं, चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार भारत को अपमानित करके पाकिस्तान जैसे बेगैरत देश को बड़ा बताने की ये कांग्रेस की क्या होड़ मची हुई है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, और क्या बोलते हैं इनको समझ में भी नहीं आता। अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। अरे भाई, मालिकों के बीच में नौकर की औकात है? एक मालिक उसका यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा मालिक उसका ईरान है, सऊदी है, उनके बीच में भिखारी देश क्या बोलेगा? और अगर वो समझते हैं कि ब्रोकरिंग ही मीडिएशन है तो कांग्रेस पार्टी को पूछना पड़ेगा उनकी परिभाषा क्या है। और आज पूरी दुनिया से खबर सामने आ रही है, ईरान अपना पक्ष रख रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत को मध्यस्थता होनी चाहिए, भारत अच्छे से उनके दोस्ती निभा रहा है, भारत का क्या स्टैंड है उससे वो अग्री करते हैं। पाकिस्तान के तो शिप भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार नहीं हो पा रहे, पर फिर भी हर जगह संभव होता है वहां पर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाती है। 370 हटता है कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में। हम लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, सेना प्रमाण देती है, तब भी कांग्रेस पाकिस्तान का सुर गाती। ये पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन क्या है इनका?
और उनको अपने देश में, अपनी सैन्य शक्ति में, अपनी कूटनीतिक शक्ति में क्यों भरोसा नहीं है? पूरी दुनिया लोहा मान रही है। राहुल जी ज़्यादा दूर नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति को और अमेरिकन को फ़ोन मत कीजिए आप सिर्फ थरूर जी को फ़ोन कीजिए, तिवारी जी को फ़ोन कीजिए, पता चल जाएगा भारत की विदेश नीति क्या है, किस प्रकार से काम कर रही है। ये कह रहे थे कि शिवालिक और नंदा देवी शिप नहीं आ रही। शिवालिक नंदा देवी आ गई, जगवसंत भी आया है और पाइन घास भी आया है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। ये कह रहे थे कि ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूब गई, ईरान के साथ दोस्ती हमारी ख़त्म हो गई। ईरान के एम्बेसडर का स्टेटमेंट आ गया है। बार बार एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, एक झूठ फैलाकर भारत की विदेश नीति को कमज़ोर दिखाने की क्या होड़ है? मुझे लगता है कि कभी कभी राहुल गांधी को परिवार हित के ऊपर देश हित को रखना चाहिए। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष की वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूं कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सभी पार्टी के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के साथ में मीटिंग में हिस्सा लिया और आगे का जो आश्वासन सरकार ने कदम उठाया जितना बताया मैं मानता हूं कि इससे काफी जो भी विपक्ष का मांग थी कि इस तरह का जानकारी देना चाहिए वो भी पर्याप्त रूप से सरकार ने आज जानकारी दिया है। सर टीएमसी ने स्किप किया सर, टीएमसी ने ऐसा है, इसमें सब दल के लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। जो प्रमुख पार्टी है सरकार के पक्ष में और विपक्ष के सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। सिर्फ तृणमूल एक पार्टी थे जो इसमें हिस्सा नहीं लिया। मुझे बताया था, मैंने 2 बार आग्रह किया तो वो कह रहे हैं कि वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरे जगह जा रहे हैं, शायद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी बाकी सब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी और पक्ष के पार्टियां हैं सबने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया
हर पल